ओके, आपको कह रहा है गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन है f of x is continuous at x is equal to 3। अब अगर ये फंक्शन आपका बेटा कंटिन्यूअस है कहां पर x इज इक्वल टू 3 पे, देन अगर कंटिन्यूअस है तो दैट इंप्लाइज कि क्या होगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है बेटा? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या कंडीशन होती है? यही होती है ना कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होंगे, है या नहीं? तो हमने मान लिया कि इक्वल हैं। अब LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए आप तीनों इक्वल मान के। तो LHL कितना दिया है, LHL जब करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव 3 माइनस, और जब 3 माइनस होगा बेटा तो इसका मतलब है x इज लेस देन 3, और x इज लेस देन 3 के लिए कौन सा केस आएगा, ऊपर वाला ये फंक्शन आएगा कितना, ax प्लस 1। फिर आप करो RHL, RHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या आ जाएगा जब 3 में प्लस करोगे h, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन 3। तो कितना हो जाएगा बेटा, x इज ग्रेटर देन 3, कौन सा फंक्शन आएगा, x इज ग्रेटर देन 3, तो क्या आ जाएगा bx प्लस 3। और वैल्यू ऑफ फंक्शन में बेटा इधर कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे आपको करना है। क्लियर है, कोई डाउट? नो कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। अच्छा, नो सर। डन। तो यहाँ पर No, फंक्शन sir. x इज इक्वल टू जब 3 होगा तो फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू यानी ये ऊपर वाला फंक्शन, तो a और x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर आप चाहे अब यहाँ पर क्या कर लो, x इज इक्वल टू चाहे h ले लो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस h कर लो या सीधा कर दो, क्या आप चाहे हो तो ये कर सकते हो। x इज इक्वल टू जो h 3 माइनस h करेंगे, इधर 3 प्लस h करेंगे, वैल्यू पुट करके आप कर लीजिए, करिए। सर ये आ रहा है 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। तो डायरेक्ट ही कर दिया आप लोगों ने, है ना? कर दीजिए, कोई यस दिक्कत सर। नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये बन जाएगा 3a प्लस 1, ये बन जाएगा 3x की जगह पे वैल्यू रखोगे 3 तो कितना हो जाएगा 3b प्लस 3, और ये कितना है 3a प्लस 1। और आपको पता है ये गिवन है ना कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये गिवन है ऊपर, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये चीज और ये तो इक्वल ही दिया है, तो इन दो को इक्वेट कर लो, पहले दो को इक्वेट कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका 3a, 3b को अंदर लाइए तो माइनस 3b, 1 को राइट साइड ले जाइए तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। क्लियर है इतना? तो 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2/3 और प्लस b, ये b माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका रिलेशन आ गया a और b के बीच। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नोट इट डाउन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बताएंगे, वैल्यू ऑफ x, और यहाँ हो गया आपका वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पर आप 5 रखेंगे बेटा, तो यहाँ पर आप 5 रखोगे x की जगह पे, तो वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अगर आपने 5 में पॉइंट 8 कर दिया, 8 पॉइंट ऐड कर दिया है ना, तो ये क्या बनेगा 5.8 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 ही आएगी। अगर आपने 5 में कुछ माइनस कर दिया, लेट से 5
में थोड़ा माइनस कर दिया तो ये बन गया 4.99। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.99 में वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। हमेशा डेसिमल की पहले वैल्यू आती है। इसी को मैं एक कॉमन नंबर पे समझता हूं कि मान लो हमने कोई भी एक वैल्यू ले लिया, मान लो सी एक वैल्यू ले लिया, 5 की जगह पे मैंने सी ले लिया, तो जब सी लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर की सी ही आ जाएगी। सी। और अगर सी में बेटा मैंने 1 ऐड कर दिया, एच ऐड कर दिया, एच क्या है? एच क्या है? 0 पॉइंट कुछ भी, 0.001 कुछ भी हो सकता है, एक बहुत स्मॉलर वैल्यू। तो क्या बनेगा? सी प्लस एच। जब हम ऐड करेंगे, देखो जब हमने ऐड किया था कोई एक छोटी सी वैल्यू डेसिमल में, जब हमने एक छोटी सी वैल्यू ऐड किया था तो वैल्यू क्या थी? सेम थी, यानी सी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू मैंने माइनस किया, सी माइनस है, जैसे हमने यहाँ पर 5 में 0.001 माइनस कर लिया था, तो जैसे ही आपने माइनस किया थोड़ा सा, तो वैल्यू 5 से 1 कम हो गई थी। हो गई थी या नहीं हुई थी बच्चों? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर c माइनस एच आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखोगे, इसका मतलब है h जैसे ही एक छोटी सी वैल्यू माइनस करोगे तो c में से 1 यूनिट माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? c माइनस 1 बन जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बात सबके समझ आ गई या नहीं आई? मैंने बोला अगर 5 है बेटा तो 5 का तो 5 आएगा, लेकिन अगर 5 में मैंने प्लस h किया, h क्या है? 0 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो 5 आएगा। लेकिन 5 में जैसे ही मैंने माइनस किया कोई वैल्यू डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा? समथिंग 4 पॉइंट में आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, एक कम हो जाएगी। जितना भी आपका इंटीजर की वैल्यू थी उस इंटीजर में से एक वैल्यू कम आ जाएगा। तो अगर हमने सी इंटीजर लिया था तो सी में से एक वैल्यू कम आ जाएगा, सी माइनस 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। सभी को, चारवी, लतिका, विशाखा, हिमांशी, सभी को ठीक है बेटा? किसी को डाउट जो है? यस सर। नो सर। यस सर। उमेश ठीक है? यस सर, नो डाउट। ओके बच्चे, अब हम क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं अब। तो आप देखें gx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इसको, कह रहा है कि आपको बताना क्या है? सो दैट द फंक्शन डिफाइंड gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ऑल के लिए पूछा है, तो मैं कोई भी एक रैंडम c ले लूंगा, रैंडम के वैल्यू ले लूंगा जो कि इंटीजर होगा। तो लेट c be an integer, लेट c be an integer, c कोई एक इंटीजर है जहां पर इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। तो अब देखिए LHL, देखिए आप LHL, RHL वैल्यू आप फंक्शन साइड में कर दूंगा। तो LHL देखें तो क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, क्या करते हैं? c नेगेटिव। फंक्शन यही आ जाएगा आपका, कितना है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ऐसे ही RHL में क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, और फंक्शन क्या आएगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इतना क्लियर है सबको? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चे? यहां पर पुट करेंगे h, तो x इज इक्वल टू c माइनस h, ठीक है? तो c माइनस h, और क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ x की जगह पे क्या लिखेंगे? x की जगह पे ये लिख देंगे c माइनस h। तो कितना? c माइनस h, और माइनस माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी लिखेंगे c माइनस h। यहां तक क्लियर है? पहले LHL सॉल्व कर लो, फिर RHL पे आएंगे, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बेटा c माइनस h होता है तो वैल्यू क्या आती है? c माइनस 1 आ जाती है। तो कितना हो जाएगा? हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h, माइनस जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? c माइनस। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस c, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1। बताओ बेटा। सर वहाँ पे कहाँ से आ गया? 1 कहाँ से आ गया?
1 यहाँ देखो ना, मैंने क्या बोला था, जब भी आप किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर में एच वैल्यू माइनस करते, जैसे मान लो 5 था, 5 में जब मैंने -0.01 किया तो वैल्यू कितना आ गया, 4.99 समथिंग। तो ये Yes, हम sir. डेसिमल के पहले की वैल्यू लेते हैं, यानी 5 में से एक कम हो गया। जैसे ही माइनस किया तो एक कम हो गया, लेकिन अगर 5 में 0.001 ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या रहती है, 5 ही रहती है ना। सिर्फ माइनस में Yes, एक sir. यूनिट कम हो जाता है। तो अगर सी आपका कोई वैल्यू है तो सी में से एक यूनिट कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C-1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. अब आप देखें यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, तो h जहां है वहां 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 तो वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप ऐसे ही RHL कर लें बेटा, RHL करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x C plus इक्वल H. टू C+H और h टेंड्स टू 0। तो यहाँ बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे रखेंगे कितना, C+H। तो C+H सर और यहाँ C आएगा शायद से. यहाँ पर अभी C नहीं, जब आएगा. हाँ. ये x की वैल्यू तो सेम रहेगी, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वहां पर, जैसे यहाँ पर भी रखोगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में C+H, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, सिर्फ C मिलेगी। यहाँ से वैल्यू C+H की वैल्यू क्या आती है, C+H की वैल्यू क्या है, C. C है। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आपका C+H पहले तो है ही है ये वाला, और यहाँ से क्या मिलेगा, -C मिलेगा। तो ये C और C कैंसिल हो गया, h की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है इतना? यहां तक हो गया बच्चे? कोई डाउट यहां तक किसी को? अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां पर निकालना है, x = C पे निकालना है। तो सीधा इस पर g पे फंक्शन क्या रख दीजिए, c। तो g ऑफ c कितना आ जाएगा, c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c। तो c की वैल्यू तो c ही आती है, तो c - c क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखो LHL 1 आया है, RHL 0 आया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आया, तो हम क्या लिखेंगे कि LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। देयरफॉर क्या है, ये क्या बोलेंगे, देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू। नोट करिए इंटीग्रल पॉइंट्स। डन, बात समझ आ गई सबके? बिल्कुल सर, डन, डनाटन डन। नोट इट डाउन।